हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं के लिए हिंदी इलेक्टिव विषय का एक चैप्टर जिसको लिखा है महादेवी वर्मा ने। महादेवी वर्मा द्वारा रचित दो कविताएं आपके सिलेबस में हैं। आज हम पढ़ेंगे जाग तुझको दूर जाना। कविता का सरलार्थ जानने से पहले थोड़ा सा जानते हैं कविता के मुख्य बिंदुओं के बारे में, ताकि आपको आसानी हो जाए इस कविता को समझने में। सबसे पहले जानते हैं इसके शीर्षक के बारे में। शीर्षक जैसा कि आप देख रहे हैं, जाग तुझको दूर जाना। इसको सिंपली यदि हम समझना चाहें तो हमें ये समझ में आएगा कि महादेवी वर्मा जो है किसी को जगा रही है। और क्यों जगा रही है? क्योंकि उसको बहुत दूर तक जाना है। अगर ये अ, शीर्षक हमें क्लियर हो जाए माइंड में कि ये क्या है, किसके लिए है, क्यों है, तो कविता समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो पहला पॉइंट देखते हैं कि महादेवी वर्मा किसी को जगाना चाहती है। अब किसको जगाना चाहती है? अपने देशवासियों को जगाना चाहती है। क्या देशवासी सोए हुए थे? लिटरली क्या सोए हुए थे? क्या सारा देश सोया पड़ा था? नहीं। ये संदर्भ है स्वाधीनता आंदोलन के समय का। स्वाधीनता आंदोलन बहुत लंबे समय से चल रहा था। कई बार ऐसा होता है कि एक काम बहुत लंबे समय से हम कर रहे हैं और उसमें सफलता नहीं मिल रही, तो हम थोड़ा सा निराश हो जाते हैं, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं, हम गिव अप करने की सोचने लगते हैं। फिर एक ऐसा मोमेंट आता है कि वो बात नहीं रहती जिस जोश के साथ हमने उस काम को शुरू किया था। बीच में आते-आते वो थोड़ा-सा धीमा होने लगता है। तो ये सारी बातें उसी संदर्भ में है। स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था, देश ने बड़े ज़ोर-शोर से उसमें भाग लिया था, सभी लोग इन्वॉल्व थे। तो एक समय ऐसा आया कि लगने लगा कि हाँ, थोड़ा-सा मंदा हो रहा है ये आंदोलन, थोड़ी-सी इसकी रफ्तार कम हो गई है। लोगों को लगने लगा था कि क्या पता ये सफल हो या ना हो। लोगों में थोड़ा-सा उत्साह कम देखने को मिल रहा था। तो ऐसी सिचुएशन में महादेवी वर्मा ये कविता लिखती है, ताकि इस कविता के माध्यम से उन लोगों को प्रेरित किया जाए जो अपना योगदान दे तो रहे हैं, लेकिन थोड़ा-सा वो आलस्य में भर गए हैं। उनको जगा रही है कि तुम्हें जागना है। क्यों जागना है? क्योंकि तुम्हें बहुत दूर जाना है। बहुत दूर जाने का मतलब ये है कि अभी तुम्हारा जो ये महान लक्ष्य है, तुम्हारा जो ये काम है, ये अभी तक पूरा नहीं हुआ है। स्वतंत्रता की लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है। अगर अभी से थक कर बैठ जाओगे तो कैसे तुम इसको अचीव कर पाओगे अपने गोल को? तो इस शीर्षक को अगर आपने अच्छे से समझ लिया कि कौन जगा रहा है, कवित्री जगा रही है। किसको जगा रही है? अपने देशवासियों को। क्यों जगा रही है? क्योंकि उनको बहुत दूर तक जाना है। वो डेस्टिनेशन क्या है? वो मंजिल क्या है? वो मंजिल है स्वतंत्रता की मंजिल। उसको पाने के लिए बहुत दूर जाना है। अभी वो मिड में है, बीच रास्ते में है, और अभी उन्हें बहुत संघर्ष करना है। तो उन्हें जगा रही है, उन्हें प्रेरित कर रही है और उन्हें बता भी रही है कि इस रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें हैं। तो आपकी कविता में 4 अलग-अलग पैरा हैं। हर एक पैरा में एक अलग मुश्किल का उन्होंने ज़िक्र किया है कि कौन-कौन सी मुश्किलें कैसी-कैसी आ सकती हैं, कैसी-कैसी आएँगी, और तुम्हें इनसे नहीं घबराना है, तुम्हें लगातार आगे बढ़ते जाना है। तो ये मुख्य बिंदु थे। स्वाधीनता आंदोलन के लिए वो देशवासियों को प्रेरित करती है कि कैसी भी परिस्थितियां हों, परिस्थितियों से घबराना नहीं है, अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। पहला पैरा देखते हैं, इसका सरलार्थ जानते हैं बिल्कुल सरल शब्दों में। पहली लाइन है, जाग तुझको दूर जाना। जैसा मैंने बताया कि ये एक जागरण गीत है, एक आह्वान गीत है। महादेवी वर्मा देशवासियों को जगाने का प्रयास करती है, उनका आह्वान करती है कि जाग जाओ, तुम्हें बहुत दूर का रास्ता तय करना है। चिर सजग आंखें नींदी, आज कैसा व्यस्त बाना। पहले तो तुमने स्वाधीनता आंदोलन में बड़े जोर शोर से भाग लिया था, तुम बहुत सजग थे, तुम बहुत जागरूक थे अपनी स्वतंत्रता को लेकर के। लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुम्हारी आंखों में नींद भरी हुई है। उनींदी आंखें, आंखों में नींद भरी हुई है। आज कैसा व्यस्त बना, और तुम्हारे कपड़े भी अस्त व्यस्त हैं। तुम्हें देख करके लगता है, शारीरिक हालत तुम्हारी ऊपर से ऐसी लगती है कि मानो तुम बहुत थके हुए हो। लेकिन स्वाधीनता का रास्ता क्योंकि बहुत लंबा है, यदि अभी से थक जाओगे तो लक्ष्य कैसे हासिल होगा? जाग तुझको दूर जाना, तो ऐसे अपनी हालात से बाहर निकलो, क्योंकि तुम्हें बहुत दूर तक जाना है। और उस दूर तक जाने के रास्ते में चाहे कितनी भी मुसीबतें आएँ, तुम्हें रुकना नहीं है। आगे इन 4-5 लाइनों में मुसीबतों का ज़िक्र है कि कैसी-कैसी परेशानियाँ तुम्हें झेलनी पड़ सकती हैं, लेकिन उनके बावजूद तुम्हें जो है अपने रास्ते पर आगे बढ़ते जाना है। बाधाएँ चाहे कितनी भी बड़ी हों। आँचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप हो ले। आँचल कहते हैं चल नहीं सकता जो, हिमगिरी हिमालय। हिमालय बहुत बड़ा है, अपनी जगह से हिल नहीं सकता, बहुत विशाल है। अगर किसी कारण आज हिमालय भी कांपने लगे, अपनी जगह से हिलने लगे, तो कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं हिलना है। यानी चाहे हिमालय हिल जाए अपनी जगह से, लेकिन तुम्हें अपने
इस आंदोलन को छोड़कर कहीं नहीं हिलना है। तुम्हें जो है अपना पूरा योगदान इस आंदोलन को देना है। या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। अलसित मतलब आलस्य से भरा हुआ, व्योम कहते हैं आकाश को। हमेशा शांत रहने वाला आकाश भी रो रो कर प्रलय क्यों ना ला दे। आकाश ऊपर से हमेशा शांत दिखाई देता है, चाहे वो आज इतना क्यों ना रो दे, इतनी बारिश क्यों ना बरसा दे कि धरती पर प्रलय आ जाए, लेकिन तुम्हें जो है रुकना नहीं है। आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया। आलोक कहते हैं प्रकाश को, तिमिर कहते हैं अंधकार को। अंधेरा पूरे प्रकाश को क्यों ना निगल ले, धरती पर केवल अंधेरा ही अंधेरा बच जाए, प्रकाश का नामो निशान ना हो, तब भी तुम्हें अपने रास्ते से नहीं हिलना है। जाग कर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। चाहे भयानक बिजलियां और तूफान ही तुम्हारे रास्ते में क्यों ना आ जाएं, तुम्हें जो है रुकना नहीं है। कहने का मतलब ये है कि चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी बाधा आए, कैसी भी विपरीत परिस्थितियां हों, हमें रुकना नहीं है। ये जो सारी बाधाएं बताई हैं, ये एक प्रकार से प्रतीकात्मक है। सचमुच में ऐसा नहीं होने वाला कि हिमालय हिल रहा है, या प्रकाश बिल्कुल खत्म हो गया, सूरज को किसी ने निगल लिया, या बहुत अंधेरा छा गया। ये परेशानियों का उदाहरण दिया है महादेवी वर्मा ने कि इनसे बड़ी कोई परेशानी नहीं हो सकती। इतनी बड़ी परेशानी भी अगर तुम्हारे सामने आ जाए, तो भी तुम्हें अपने रास्ते को नहीं छोड़ना है। ये आगे बढ़ते हैं। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना। अब जिस भयंकरता का वर्णन किया है, अब ऐसे भयंकर रास्ते पर जाने का मतलब है नाश के रास्ते पर जाना। किसी को पता हो कि आगे सब कुछ ऐसा ऐसा हो रहा है प्रकृति में, तो कौन चलेगा उस रास्ते पर। अगर अब किसी को पता चल जाए कि जिस रास्ते पर वो जा रहा है वो नाश का रास्ता है, तो वो उस रास्ते पर क्यों जाएगा। ये भी प्रतीकात्मक है। इसमें बताने की कोशिश की गई है कि स्वाधीनता आंदोलन में जब तुम भाग ले रहे थे, तुम्हें पता था कि क्या पता तुम्हें आज़ादी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तुम जीवित घर लौटोगे या नहीं लौटोगे। ये रास्ता ही नाश का रास्ता था, तुम्हें ये पहले से पता था, लेकिन फिर भी तुम इस पर चले हो, तो अब तुम्हें इसको कंटिन्यू करना है, अब तुम्हें चलते ही जाना है। तो अब कोई ये पूछे कि भाई नाश के रास्ते पर क्यों चलना है, क्या पर्पज़ है, क्या हमें हासिल होगा, तो ये हासिल होगा चिन्ह अपने छोड़ आना। तुम उस नाश के रास्ते पर चलो, और अगर तुम्हारी मृत्यु भी वहां चलते चलते हो जाती है, तो तुम्हारे वहां निशान बचे रहेंगे, उनसे बाकी लोगों को प्रेरणा मिलेगी। यानी अगर इस आंदोलन में तुम्हारी जान भी चली जाए, तो बाकी लोग तुम्हें देख करके प्रेरित होंगे, इस आंदोलन को और गति मिलेगी। इसलिए ये नाश का रास्ता है, सबको पता है, लेकिन तुम्हें इस पर चलते जाना है। हो सकता है तुम्हें सफलता ना मिले, हो सकता है तुम्हारे इस पथ पर केवल पद चिन्ह मिले, तुम कहीं नष्ट हो जाओ, रास्ते में ही खो जाओ, तो तुम्हें जो है रुकना नहीं है, इस पथ पर आगे बढ़ते ही जाना है। जाग तुझको दूर जाना, कि तुम्हें जो है किसी भी कारण से रुकना नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ते जाना है। तुम्हें आगे आने वाली पीढ़ी के लिए उदाहरण स्थापित करना है, एक एग्जाम्पल सेट करना है कि कैसे इन लोगों ने आज़ादी दिलाने के लिए अपनी कितनी सारी कुर्बानियां दी थी। जल्दी से देखते हैं इस पैरा में हमने क्या पढ़ा। देशवासियों को आह्वान करती कविता है। पहले बताया गया था कि तुम पहले तो सदा सजग रहते थे, लेकिन आज आलस्य में क्यों हो, आज नींद में क्यों भरे हुए हो, क्योंकि आज़ादी के लिए अभी बहुत लंबा संघर्ष बाकी है। अभी से नींद में तुम भर जाओगे तो कैसे काम चलेगा। कौन कौन सी मुसीबतों का जिक्र इसमें किया गया है कि चाहे हिमालय क्यों ना कांपने लगे, तुम्हें नहीं रुकना है। आकाश चाहे क्यों ना रोने लगे, तुम्हें नहीं रुकना है। रोशनी खत्म हो जाए इस धरती से, चारों ओर अंधेरा ही छाया हुआ हो, चारों ओर बिजलियां कड़क रही हों और तूफान आया हुआ हो, तुम्हें नहीं रुकना है। यह पथ चाहे नाश का पथ हो, लेकिन नाश के पथ पर भी तुम्हें चलते जाना है। एक दिन ऐसा होगा कि हो सकता है तुम ना रहो इस पथ पर, लेकिन तुम्हारे निशान होंगे। वो निशान बाकी लोगों को प्रेरणा देंगे कि हमारे अग्रज जो हैं यहाँ पर गए हैं और उन्होंने इस तरीके के बलिदान दिए हैं, तो हमें भी कुछ करना चाहिए देश के लिए। चलिए दूसरा पैरा देखते हैं। पहले पैरा में महादेवी वर्मा ने बताने की कोशिश की कि बाहर से कितनी भी मुसीबतें हमारे ऊपर आए, हमें रुकना नहीं है। इस दूसरे पैरा में महादेवी वर्मा बताने की कोशिश करती है कि हमारे अपनों की तरफ से कितने भी हमारे ऊपर प्रेशर आए, हमें नहीं रुकना है। तो इसमें सामाजिक दबाव का और पारिवारिक दबाव का वर्णन है। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले। मोम के बंधन यानी इमेजिन करो कि एक मोम की रस्सी बनाई जाए और उससे किसी चीज़ को बांधने की कोशिश की जाए, तो क्या वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, क्या वो चीज़ बंधी रहेगी। ये ऐसा हम करने की कोशिश भी करें तो थोड़ी सी गर्मी से वो पिघल जाएगी, वो बंधन छूट जाएंगे। तो ये साथ साथ उदाहरण दिया है कि जो हमारे सामाजिक बंधन है वो कैसे हैं। बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले। महादेवी वर्मा कहती हैं,
अब स्वाधीनता आंदोलन जैसे महान काम में प्राकृतिक बाधाओं के अतिरिक्त और भी बाधाएं आ सकती हैं। कुछ पारिवारिक बाधाएं आ सकती हैं, कुछ सांसारिक बाधाएं आ सकती हैं, कुछ सांसारिक रिश्ते आपको रोकने की कोशिश कर सकते हैं। आपके परिवार वाले, माता पिता, भाई बहन, ये सब आपको रोकने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये केवल मोम के बंधनों की तरह से हैं। तुम्हें जो है कोई बहुत बड़ा महान काम करना है, ऐसे मोम के बंधनों से नहीं बंधना है। पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। तितलियों के पर कहा गया है युवावस्था में होने वाले आकर्षण को। कुछ युवाओं को अपनी अवस्था में होने वाला प्रेम रोक लेगा। जैसे पहली लाइन में था ना कि कुछ को तो परिवार हो सकता है इमोशनली ब्लैकमेल करके कि तुम चले जाओगे तो हमारा क्या होगा, परिवार का क्या होगा। इसी प्रकार कुछ युवाओं को हो सकता है उनका आकर्षण, उनका प्रेम रोक ले। तो ये उनके लिए है कि तितलियों जैसे पर हैं, वो थोड़े समय के लिए उनका रंग और उनकी चमक है, बाकी वो इतना स्थायी प्रेम या लॉन्ग लास्टिंग उनका प्रेम नहीं है कि वो देश प्रेम से बढ़ कर के हो। तो तुम्हें जो है ऐसे बंधनों में नहीं बंधना है। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। मधुप कहते हैं भंवरे को। भंवरा जो थोड़ा सा गुनगुन करता रहता है, क्या वो इतना मधुर गाता है कि उसके गीत में तुम इतने मस्त हो जाओगे कि पीछे जो पूरा देश रो रहा है वो तुम्हें सुनाई नहीं देगा। यानी थोड़े से सुख के लिए पूरे देश का दर्द क्या तुम भुला दोगे? जैसे मैंने बताया ये प्रतीकात्मक कविता है, तो हर एक लाइन का मीनिंग लिटरली नहीं है, जो लिखा हुआ है वो मीनिंग नहीं है। हमें सोचना पड़ेगा कि इसका अर्थ कैसे निकलेगा। भावरे का गीत बोला गया है थोड़े से सांसारिक सुख को, कि घर में बैठो, आराम से रहो, पैर पसार के सो, टाइम पर खाना खाओ, टाइम पर सो जाओ, मस्त रहो। ये वाली चीज़ें क्या देश प्रेम से बढ़कर हो सकती हैं? यानी एक मधुर जो भंवरा गीत गा रहा है उससे क्या पूरे देश का दर्द छिप जाएगा? नहीं छिप सकता। क्या डुबो देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले। ये सांसारिक बंधन बिल्कुल ऐसे ही हैं। इन सांसारिक बंधनों में बंध कर अपने देश को भूलना बिल्कुल ऐसा ही है कि इमेजिन करो बहुत सारे फूल हैं, फूलों पर ओस पड़ी हुई है, सारी ओस को इकट्ठा करके उसमें डूबने की कोशिश करोगे तो भी नहीं कर पाओगे। ये बिल्कुल इतना तुच्छ सुख है, परिवार का सुख, युवावस्था का आकर्षण, संसार का भौतिक सुख, ये चीज़ें जो हैं ये इतने तुच्छ सुख हैं, ये इतने छोटे हैं, थोड़े समय के लिए हैं, जैसा मानो कि फूलों पर ओस पड़ी हुई है और उसमें कोई डूबने की कोशिश करे। तू ना अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना। छाह मतलब शरीर की छाया, कारा मतलब कारावास या जेल। मान लो कोई व्यक्ति खड़ा है, उसके पीछे उसकी छाया दिखाई दे रही है, तो कोई ये सोचे कि मैं तो जेल के अंदर बंद हो गया हूँ, ये काला काला क्या है, ये मेरे चारों तरफ पिंजरा किसने बना दिया, अब मैं जेल के अंदर बंद हो गया हूँ, अब मैं कैसे निकलूंगा। तो ये उस आदमी की मूर्खता है। तो इस पैरा में बताया गया है कि ये जो सामाजिक रिश्ते हैं वो तुम्हारे लिए एक जेल जैसा काम कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें उसको जेल नहीं समझना है। जैसे शरीर की छाया जेल नहीं हो सकती, कारावास नहीं हो सकती, इसी प्रकार ये सामाजिक बंधन जो हैं देश से बढ़कर नहीं हो सकते। तुम्हें अपनी छाया को अपने लिए कारावास नहीं बनाना है, इसमें कैद होकर के अपना महान लक्ष्य नहीं भूल जाना है। जाग तुझको दूर जाना, इन सब चीज़ों से बाहर निकलो क्योंकि तुम्हें बहुत दूर तक जाना है। जल्दी से देखते हैं इस पैरा में हमने क्या पढ़ा। देशवासियों को संबोधन, दोबारा से पूरे कविता में ही है ये संबोधन। मोम के बंधन बोला गया है सामाजिक रिश्तों को, अपने पारिवारिक रिश्तों को। सुंदर युवतियां और प्रेम के रिश्ते बोला गया है तितली के परों को, कि तितली के पर जैसे हैं, थोड़े समय के लिए सुंदर लगते हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा ऐसा सच्चा प्रेम या मजबूत प्रेम नहीं है कि देश प्रेम से उस ऊपर हम उसको रख सकें। क्या ये सामाजिक रिश्ते आपको रोक लेंगे? क्या कोई मधुर गीत जो है वो देश के रोने को रिप्लेस कर सकता है? या फूलों की ओस से हम डूब सकते हैं? ये बिल्कुल मतलब तुलनात्मक रूप में ऐसी बातें बताई गई हैं कि एक बहुत महान है और एक बहुत तुच्छ है। आपकी परछाई जो है आपके लिए जेल बनी हुई है, इसको तुम्हें तोड़ना है, इस बंधन में नहीं बंधना है, संसार के बंधनों से आपको नहीं रुकना है। थर्ड पैरा देखते हैं। वज्र का उर एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया। महादेवी वर्मा आगे कहती है, पहले तो तुम्हारा हृदय बहुत कठोर था। हृदय बहुत कठोर था पहले, इस बात का क्या सबूत है? इस बात का ये प्रूफ है कि तुमने स्वाधीनता आंदोलन में अपनी मर्जी से भाग लिया, क्योंकि पता है वो ऐसा आंदोलन है कि अगर हम जाएंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि हम वापस आएंगे, लेकिन जानबूझकर ऐसे आंदोलन में भाग लेना ये साबित करता है कि तुम्हारा हृदय जो है बहुत कठोर है, तुच्छ चीज़ों को पीछे छोड़ दिया है।
छोटी चीज़ों को पीछे छोड़ दिया है क्योंकि एक महान लक्ष्य का पीछा करना है। तो वज्र का उर कहते हैं हृदय को, वज्र मतलब पत्थर के समान कठोर। पहले एक पत्थर के समान कठोर तुम्हारा हृदय होता था, लेकिन एक छोटे अश्रु कण में धोगल आया। छोटे से आंसू को देखकर क्या वो हृदय जो है अब पिघल गया है? यानी पहले तो तुमने बहुत महान लक्ष्य को अपना लिया, लेकिन अब जो है परिवार के आंसुओं को देख कर के कि भाई माँ, मान लो माँ बोल रही है पीछे से कि बेटा तुम चले जाओगे तो क्या होगा, या पत्नी बोल रही है कि तुम्हारे बिना हमारा क्या होगा। तो परिवार के आंसुओं से इतना महान लक्ष्य, इतना वज्र जो तुम्हारा हृदय था, क्या वो पिघल जाएगा? दे किसे जीवन सुधा दो घूट मदिरा मांग लाया। ये तो बिल्कुल वैसी ही बात हो गई कि मान लो 2 घूँट शराब के बदले में अपना पूरा जीवन तुमने उसको दे दिया हो। किसी ने 2 घूँट मदिरा दे दी और तुमने अपना पूरा जीवन सुधा, सुधा मतलब अमृत, जो अमृत के समान जीवन है वो तुमने दे दिया 2 घूँट मदिरा के बदले में। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान लेकर। मलय एक पर्वत का नाम है जहाँ से सुगंधित वायु चलती है, क्योंकि वहाँ उस तरीके के पेड़ और जड़ी बूटियाँ उगती हैं। तो क्या अगर मलय पर्वत से एक हवा का झोंका आए, सुगंधित हवा का झोंका आए, तो वो आंधी को शांत करा देगा? ऐसा संभव नहीं है। एक मलय पर्वत से आई हवा का झोंका जो है आंधी को शांत नहीं करा सकता। विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे हम अपने दैनिक जीवन में या हम बोलचाल में ये कहते हैं कि भाई इसने ऐसे कर्म किए थे या ऐसे पाप कर्म किए थे कि उसका अब ये फल मिल रहा है, अब इसको ऐसे भुगतना पड़ रहा है। मान लो इस तरीके का सिनेरियो हम देखें कि पूरे विश्व का अभिशाप जो था, क्या वो इस तरीके से तुम्हें भुगतना पड़ रहा है कि हर किसी का पाप तुम्हारे सर पर मढ़ दिया गया है और तुम्हें जो है अपने लक्ष्य से भटकाने की कोशिश की जा रही है? ऐसा नहीं हो सकता। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना। अमरता सुत बोला गया है मनुष्य को, इसलिए बोला गया है कि तुम अमरता के पुत्र हो। मनुष्य ही कोई ऐसा काम कर सकता है कि वो हमेशा के लिए अमर हो जाए। कोई जानवर है, कोई पेड़ पौधा है, कोई और जीव है, वो ऐसा काम नहीं कर सकता कि वो कुछ ऐसा काम कर जाए कि वो हमेशा के लिए इस संसार में अमर हो जाए, क्योंकि उस लेवल तक उनकी बुद्धि जो है डेवलप नहीं हुई होती। ये केवल अपॉर्चुनिटी मानव जाति को मिली है कि कुछ ऐसा कर जाओ कि हमेशा के लिए तुम अमर हो जाओगे। तो लेखिका जो है, कवियत्री जो है, उनको ये बताना चाहती है कि तुम्हारे पास ऑप्शन है अमर होने का। अमरता सुत, कि तुम अमरता के पुत्र हो, अमर हो सकते हो, क्यों मृत्यु को उर में बसाना। फिर तुम एक सीधी सादी मृत्यु को प्राप्त क्यों करना चाहते हो? सांसारिक बंधनों में बंध गए, परिवार में आराम से जाकर के बैठ गए, आराम से जाकर के अपनी जिंदगी बिताई और ऐसे ही मर गए, तो कौन तुम्हें अमर कहेगा, कौन तुम्हें याद करेगा? इसके विपरीत यदि देश के लिए तुम अपनी जान दोगे, स्वाधीनता आंदोलन में अपना योगदान दोगे, तो आगे चलकर तुम अमर हो जाओगे और तुम्हारा जो है नाम याद किया जाएगा और तुम्हें फॉलो किया जाएगा, तुम्हारा अनुसरण किया जाएगा। तो दोनों ऑप्शन है तुम्हारे पास। जो अच्छा ऑप्शन है वो ये है कि तुम अमर हो जाओ अपने कार्यों से, सीधी एक सिंपल सी मृत्यु तुम क्यों चाहते हो, क्योंकि मरना हर हाल में है, तो एक अच्छी सी ऐसी मृत्यु का चयन करो जिससे तुम अमर हो सकते हो। जाग तुझको दूर जाना, तुम्हें बहुत दूर जाना है, इसलिए तुम्हें अपने लक्ष्य को यहाँ इस मोमेंट पर भुला देना, यहाँ ड्रॉप कर देना बिल्कुल भी उचित नहीं है। जल्दी से देखते हैं इस पैरा में हमने क्या पढ़ा। कठोर हृदय किसी के आंसुओं से पिघल गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि तुमने जो है सब कुछ सोच समझ कर इस आंदोलन में भाग लिया था और अब जो है थोड़े से आंसुओं से तुम पिघल गए हो। जीवन के बदले शराब को चुनना, ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि पहले तुम्हारा लक्ष्य महान था और अब जो है तुमने अपना रास्ता बदल लिया। मन में जो तूफान था, क्या वो सुगंधित हवा की झोंके से शांत हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। एक आंधी को जो है एक हवा का झोंका शांत नहीं कर सकता। तो तुम्हारा जो लक्ष्य है, स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य जो है, वो आंधी जितना महान है और उसको एक छोटा सा सुख, थोड़े से समय का सुख, संसार का सुख शांत उसको नहीं कर सकता। पूरे देश की दशा को देखकर सो जाना क्या तुम्हें ठीक लगता है कि पूरा देश जो है इस त्रासदी से गुजर रहा है और वो तुम्हें ऐसा लगता है कि वो जो है पाप तुम्हारी आंखों में नींद बन करके आ गया है? तुम अमरता के पुत्र हो, मनुष्य अपने कामों से अमर हो सकता है, तो वो सीधी सादी मृत्यु को क्यों अपनाना चाहता है? जब उसके पास ऑप्शन है अमर होने का, तो वो सीधी मृत्यु को क्यों अपनाना चाहता है? आखिरी पैरा देखते हैं। कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। आगे महादेवी वर्मा कहती है कि अभी तक की अपनी संघर्ष की कहानी को तुम ठंडी आह लेकर मत सुनाओ, यानी दुख भरे तरीके से मत सुनाओ। कि जो अभी तक जो संघर्ष आपने किया है उसमें अगर सफलता नहीं मिली,
तो भी तुम्हें दुखी नहीं होना है। अपने संघर्ष की गाथा को दुखी होकर के मत सुनाओ। आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। उर कहते हैं हृदय, दृग कहते हैं आँख। आँखों में पानी भी तभी अच्छा लगता है जब हृदय में आग जलती रहे। यानी अब आज अगर तुम दुखी दिख रहे हो तो भी मन में पीछे से वो आग जलती रहनी चाहिए कि हमें इतना बड़ा लक्ष्य अभी प्राप्त करना है। हार भी तेरी बनेगी मानिनी जय की पताका। अगर इस संघर्ष को करते हुए तुम हार भी गए तो भी तुम एक तरीके से जीत जाओगे, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी तुम्हारा अनुसरण करके आगे बढ़ेगी। तो स्वाधीनता आंदोलन मान लो बहुत लंबे समय तक चला, तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि जिस व्यक्ति ने शुरू में भाग लिया वो 1947 तक उसमें बना ही रहा। हर साल, हर महीने, हर दिन कुछ लोग मरे होंगे, फिर कुछ लोग नए लोग उसमें जुड़े होंगे, फिर कुछ मरे होंगे, फिर कुछ और नए लोग जुड़े होंगे। तो बहुत सारे लोग इसमें आए होंगे और बहुत सारे लोग गए होंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर तुम हार जाओगे तो तुम्हारा उसमें योगदान नहीं माना जाएगा। अगर इस संघर्ष को करते हुए तुम हार भी गए तो भी ये तुम्हारी जीत ही मानी जाएगी। अब वो जीत कैसे मानी जाएगी? राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। मान लो एक दीपक है जो रात भर जला है। अगर वो रात भर जला है, कितने लंबे समय तक जला है, ये हमें पता लगाना है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि उसके आसपास कितने मरे हुए पतंगे पड़े हैं, कितने मरे हुए पतंगे उसके आसपास हैं। उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि वो दिया कितने लंबे समय तक जला है। अगर वो दीपक जलाते ही बुझ गया तो कितने पतंगे उसके आसपास हो सकते हैं? थोड़े बहुत, दो चार। लेकिन अगर वो बहुत तेज ज्वाला के साथ, तेज अग्नि के साथ और पूरी रात जला है तो उसके आसपास पतंगों का ढेर मिलेगा। तो ये ठीक इसी प्रकार की बात है कि स्वाधीनता आंदोलन में अगर दो चार लोग अपने प्राण दे करके आज़ादी को ले लें तो वो क्या संघर्ष होगा, वो क्या आज़ादी होगी उस तो वो तो बहुत छोटी सी तुच्छ सी बात हो जाएगी कि दो लोगों की जान गई और देश आज़ाद हो गया। इतने ज़्यादा लोग इसमें संघर्ष करते हैं, जितने ज़्यादा बलिदान इस आंदोलन में होते हैं, उससे पता लगेगा कि ये आंदोलन जो है कितना महान था। यानी जितने पतंगे होंगे उससे पता लगेगा कि दीपक कितना तेजी से और कितनी देर तक जला है। तो जितने ज़्यादा बलिदान होंगे उससे ये हमें पता लगेगा कि हमारा आंदोलन, हमारा कार्य, हमारा लक्ष्य कितना महान था। है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना। कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। ये रास्ता जो है पूरा अंगारों से भरा हुआ है, कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें चलना ही है इस पर। तो तुम ये सोच सकते हो कि ये अंगारे नहीं है, रास्ता जो है फूलों से भरा हुआ है। बस ये सोचो आंख बंद करके कि ये अंगारे नहीं है, ये फूलों से भरा हुआ रास्ता है। तो तुम्हारे लिए सरल हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। अगर इस रास्ते को तुम छोड़ दोगे तो इस देश को आज़ाद कराने का जिम्मा किसके पास जाएगा? सारा स्वाधीनता आंदोलन और सारे आंदोलनकारी अगर इसी तरीके से अपने घरों में अपने परिवार के साथ चिपक करके बैठ जाएंगे तो इस महान लक्ष्य को कौन प्राप्त करेगा और कैसे इसको प्राप्त किया जा सकता है? तो ये वाली चीज़ें हैं कि तुम्हें जो है, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, तुम्हें ये हर हाल में करना ही है। अभी इतनी मुसीबतों भरा रास्ता है तो तुम्हें ये सोचना है कि ये अंगारों वाला रास्ता नहीं है, ये कोमल कलियों वाला रास्ता है और हमें इस पर के चल कर जाना है। जाग तुझको दूर जाना। हे देशवासियों, खड़े हो जाओ, जाग जाओ, क्योंकि तुम्हें बहुत दूर जाना है। अभी तुम्हारा संघर्ष जो है बहुत बचा हुआ है। जल्दी से देखते हैं इस पैरा में हमने क्या पढ़ा। अभी तक जो भी कुछ हुआ है उसको बुझे मन से क्यों बताना है, उसको दुखी मन से नहीं बताना है। अभी तक अगर हमें सफलता नहीं नहीं मिली तो ये सोच करके दुखी नहीं होना है। मन में आग जलती रहनी चाहिए, तभी आंखों में पानी भी अच्छा लगता है। इतना करके अगर हम हार गए तो भी वो हमारी जीत ही होगी, क्योंकि पतंगों के जलने से पता चलता है कि दीपक जल रहा था। देश के लिए बलिदान देना अंगारों की शैया है। हमें अपनी सारी भावनाओं का बलिदान दे करके उस अंगारों की शैया को ये समझना होगा कि ये जो है फूलों का रास्ता है और उस पर चल करके हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। जल्दी से एक बार देखते हैं कि पूरी कविता में हमने क्या पढ़ा। महादेवी वर्मा ने ये जो कविता लिखी है, स्वाधीनता आंदोलन के लिए देशवासियों को प्रेरित करने हेतु ये कविता लिखी है। तो ये एक जागरण गीत है, एक आह्वान कविता है। इस पूरी कविता में क्या बताया गया है कि चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, कितना भी आपके ऊपर दबाव हो, आपको जो है अपने रास्ते से नहीं हटना है। परिस्थितियों में पहले पैरा में उसने बताया कि कैसी भी बाहरी परिस्थितियां हो, हिमालय में कंपन आए या आंधी तूफान आए, आपको नहीं हटना है। एक्चुअल में ऐसा होने वाला नहीं है। यानी कितनी भी मुसीबतें आए, यानी अगर आप घर से बाहर निकल गए हो, इस आंदोलन में हो, आपको पकड़ करके जेल में डाल दिया जाए, आपको तरह तरह की यातनाएं दी जाएं, आपको बहुत
कठोर दंड दिए जाएँ, ये उस तरीके से हम इसको जोड़ करके समझ सकते हैं। पर्वत कहीं नहीं हिलेगा, पर्वत के हिलने का मतलब है कि इतनी बड़ी परेशानी आ जाए, मान लो जेल में पकड़ कर के डाल दिया जाए या फांसी पर चढ़ा दिया जाए, ऐसी वाली परेशानियाँ भी आ जाएँ, तो भी आपको अपना रास्ता नहीं छोड़ना है। परिस्थितियों से घबराकर लक्ष्य से भटकना नहीं है। कैसी भी परिस्थितियाँ हों, चाहे वो बाहरी हों, बाहर के लोगों द्वारा दी गई यातनाएँ हों या फिर अपने समाज या परिवार की परिस्थितियाँ हों। जैसे परिवार के आकर्षण से बंध करके या युवा अवस्था के आकर्षण से प्रभावित होकर के हमें अपने देश को, अपने महान लक्ष्य को नहीं भूलना है। किसी भी सांसारिक बंधन में नहीं बंधना है। ध्यान भटकाने वाले किसी भी साधन से हमें दूर रहना है। और ये सब करते हुए यदि हम हार भी जाएँगे, तो भी एक तरीके से जीत होगी। क्योंकि जीत क्यों होगी? क्योंकि लोग आपका अनुसरण करेंगे। स्वाधीनता की राह बहुत दूर है, आपको बहुत दूर तक जाना है, इसलिए हर हालत में आलस्य को त्यागना होगा और उस रास्ते पर आगे बढ़ना होगा, तभी इतने महान लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। आज़ादी जो है इतनी आसानी से मिलने वाली चीज़ नहीं है, उसके लिए बहुत सारे ढेरों बलिदान देने होंगे, तब जा कर के ये इतना महान लक्ष्य हमें प्राप्त हो सकता है। तो आज हमने महादेवी वर्मा द्वारा रचित जाग तुझको दूर जाना नामक कविता को सरल शब्दों में जानने की कोशिश की। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि बिल्कुल सिंपल भाषा में आप लोगों को समझाया जाए, ताकि एक बार अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो इसका भावार्थ और प्रश्न उत्तर आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। अगली वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। 1 या 2 प्रश्न में भावार्थ के भी रखूंगी उन प्रश्नों में, ताकि आपको भावार्थ भी वहाँ क्लियर हो जाए कि हमें कैसे लिखना है भावार्थ। आई होप आपको ये कविता अच्छे से समझ आई होगी।